today we have a very special guest, Mr. Sri Ram Krishnan, Chief Business Development Officer from National Stock Exchange. So स्वागत है आपका बहुत बहुत जागरण बिजनेस पर। My first question to you is कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप इंडियन मार्केट्स का पोटेंशियल क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में और कहाँ पर लाइक वी आर इवॉल्विंग लाइक बिग फोर्स, तो आप क्या देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स को आने वाले टाइम के लिए? सर, इंडिया अभी जीडीपी टर्म्स में देखेंगे तो $4 ट्रिलियन के आसपास है और बहुत लोगों का उम्मीद ये है कि ये 10 ट्रिलियन के ऊपर हो जाएगा अगले 10 सालों में। तो अगर हमने 30 सालों में कुछ 3000 कंपनियों को लिस्ट होते हुए देखा है पिछले 30 सालों में, तो हम आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये सारे कंपनीज का वैल्यू, करंट वैल्यू एनएसई के ऊपर $5.6 ट्रिलियन है। तो जीडीपी से 140% के स्पीड से चल रहे हैं, रफ्तार से चल रहे हैं। तो अगले 10 सालों में हमको हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो $5.6 ट्रिलियन है आज के डेट पे, तो उसको 12 ट्रिलियन तो कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए जो एक्शन हमको देखना है ग्राउंड पे, वो हमको दिखता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपनियां लिस्ट होते जा रही है। पिछले 1 साल में देखेंगे तो 240 कंपनियों का लिस्टिंग होते हुए देखा हमने, और ये स्पीड हमको आगे भी दिखाई देता है। तो इकोनॉमी में जब एक्शन होता है, जब गवर्नमेंट का फोकस अच्छा होता है, रिफॉर्म्स लगातार रोल आउट किए जा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा। और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी यही मानना है कि इंडिया सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है आज के डेट में। कंट्री के एडवांटेजेस, पॉपुलेशन का एज से लेके, एवरेज एज से लेके कई सारे ऐसे चीजें हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हमारे फेवर में है। तो हमको तो यही लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा आगे 5-10 सालों में। सर, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम ऐसा देख रहे हैं कि जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें उसको लेकर अवेयरनेस रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी कम है। लाइक डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं और एनएसई क्या कर रहा है? हमने डेरिवेटिव्स कुछ 2000 के आसपास इंट्रोड्यूस किए थे, इक्विटी डेरिवेटिव्स। अभी 21 साल हो गए हैं और अवेयरनेस काफी बढ़ गया है। 20 साल के पहले इतना अवेयरनेस नहीं था जितना आज आप देख रहे हैं जी। और ये इक्विटी डेरिवेटिव्स के पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल हैं, ये सब 20 साल पहले नहीं थे। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे जाते हुए कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे भी ऐसे नए नए जानकारियाँ पॉपुलराइज हो जाएंगी। करेंसी डेरिवेटिव्स में भी जैसे हो गए थे पिछले 18 सालों में, करेंसी डेरिवेटिव्स भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो गया था, हालांकि अभी रिसेंटली थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। हमको ये उम्मीद है कि मार्केट हमारा मैच्योर होते जा रहा है और आगे रिटेल इन्वेस्टर्स को मोर एंड मोर रिसोर्सेस मिलते जाएंगे जी। और सर, अभी हम कमोडिटी सेगमेंट की बात कर रहे थे, तो लाइक अभी आप उस पर थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं कि कौन कौन से कमोडिटीज आप ऑफर कर रहे हो और आने वाले टाइम पे और कौन सी कमोडिटीज, लाइक एग्री कमोडिटीज में भी क्या कुछ आप ऑफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अभी हमारा फोकस नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे फोकस है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे देश आगे 5-10 सालों में बढ़ते जाएगा, इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जिनको आज के मुकाबले में बहुत बड़ा होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। उनके हेजिंग रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और उसके हिसाब से हमको कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करना पड़ेगा। दिस इज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन व्हिच इज इवॉल्विंग। तो उसके हिसाब से हमको लगता है कि कमोडिटी सेगमेंट जो है अभी आज के डेट में बहुत छोटा है, पर इसको बहुत बड़ा होना चाहिए अगले 5-10 सालों में। इसलिए हम कमोडिटीज पे नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आने का प्लान रखते हैं। जी सर, डेरिवेटिव्स में जो रूल्स चेंज हो रहे हैं 20 नवंबर से, उसमें 4 डेरिवेटिव्स की जगह पे अब एक की मंथ एक्सपायरी वीकली होगी, तो इससे आप आने वाले टाइम में वॉल्यूम में एक मेजर हिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ही तेजी से डिक्लाइन होंगे या ये कंटिन्यूअस रहेगा, जैसे जो आप एडिक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, तो वो आप उसे वैसे ही देख रहे हैं? वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। कितना होता है वो देखना पड़ेगा, समय हमको बताएगा।
सर वन लास्ट क्वेश्चन, ये मच अवेटेड आईपीओ एनएससी का, उस पर आपके क्या व्यूज हैं और सेबी से क्लियरेंस कब तक मिल जाएगा, कुछ ऐसी? नहीं, उस पे कोई व्यूज नहीं है सर। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, वो तो प्रोसीजरल प्रक्रिया है, हमको एज पर प्रोसीजर वी हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल। व्हेनेवर वी गेट द अप्रूवल वी विल डू द आईपीओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।